शैली भाभी का मैसेज है। आभा तो गई अपने हाथ से। मैं देखता हूँ। ये लो। आभा तो गई अपने हाथ से बनी मिठाई बांटने। तुमने आधा ही एसएमएस पढ़ा। शैली भाभी का थोड़ी देर पहले फोन आया था। मैंने उनसे पूछा कि आभा करण का क्या हाल चाल, क्या कर रहे हैं, तो इससे पहले कि वो जवाब देते फोन कट गया। तो इन्होंने उसी का जवाब दिया। सॉरी, मुझे आभा के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। सॉरी, मैं तो ख्याल रखूंगा। Oops. Oh God. मैं और लेके आता हूँ। चॉकलेट। हेलो। अभी आइंदा कभी ऐसे मैसेज मत करना। सानिया अक्सर मेरे साथ होती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर यहाँ पर एक बुरी खबर है। अब पापा ने भी आभा की तरफदारी करनी शुरू कर दी है। उनका दिल उसकी बातों से पसीज रहा है। अगर कहीं पापा ने आभा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया ना संस्कार, तो तुम्हारा आभा को पाने का जो मकसद है वो और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट सिर्फ करण है, पर अगर यही हाल रहा और आभा यूं ही पापा के सामने अच्छी बनती रही, तो तुम्हें करण के साथ साथ मेरे ससुर जी को भी उससे दूर करना पड़ेगा। बस मैंने तो तुम्हें सावधान करने के लिए मैसेज किया था। बाय, टेक केयर। लता कहाँ मिली तुम्हें? और डॉक्टर ने क्या कहा? जी वो सड़क पे बेहोश हो गई थी। और मैंने अभी एडमिट किया है। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है अभी तक। है कहाँ वो? आईसीयू में है। प्रकाश भैया, आप इन्हें अंदर ले जाइए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। कहाँ है आईसीयू? आईसीयू। देखिए हमारी बेटी को क्या हो गया? चंद्रप्रभा, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर, कैसी है हमारी बेटी? देखिए मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि मिस्टर करण उनको सही वक्त पर यहां ले आए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। कुछ ही देर में हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी। करण बेटा, अब तुम भी घर जाओ। रात बहुत हो गई है, आभा परेशान हो रही होगी। नहीं नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ और मैं आभा को फोन कर देता हूँ ताकि वो फिक्र ना करे। मैं बस आता हूँ। आभा बेटा, तू घड़ी भर बैठ क्यों नहीं जाती है?
हेलो करण। हाँ आभा। हाँ, दीदी पहुंची? आभा दीदी हॉस्पिटल में है। क्या? आभा फिक्र मत करो। देखो मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि मुझे देर हो जाएगी, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। पर करण, हॉस्पिटल में दीदी को कुछ हुआ तो नहीं ना? और बच्चा? आभा सब कुछ ठीक है, यहाँ डॉक्टर्स हैं उन्हें अटेंड करने के लिए। और तुम्हारे घर से भी सब लोग आ गए हैं, माँ जी, पिताजी, प्रकाश भैया सब हैं यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। तो तुम फिक्र मत करो। ओके, जैसे ही कुछ होता है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। आभा, क्या हुआ बेटा? दादी, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा, गोपाल जी सब कुछ ठीक करेंगे, तो घबरा मत ना। हमारी किस्मत में तो इतना भी नहीं कि हम इस समय दीदी के पास रह सके, उन्हें देख सके। हम पापा को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकते, और हम दीदी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आ रहा दादी, हम क्या करें? आभा बेटा, अपने मन को शांत कर। अच्छा, आ मेरे साथ चल। जब भी प्रतिभा का दिल भारी होता था तो मैं ये पाठ करती थी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल मंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। बेटा, ये फूल संभाल के रखना, ये भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, छोटी बरौनी, बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या? क्या हुआ? जाओ, क्या हो गया बेटा? जग्गू, 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 बस बस, दवाई दवाई ला बेटा, दवाई ला बस। जग्गू, 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 नहीं नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। पापा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। राजू, जल्दी ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, अभी हॉस्पिटल जाना है। हाँ। बेटा, अब यहीं रुकिए, हम पापा को हॉस्पिटल लेकर बेटा।
पापा। क्या हुआ? पता नहीं सर। क्या हुआ? अब पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, वो बोले हॉस्पिटल ले आओ तो। अपनी बेटी का इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें पता था हमारे पिताजी हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। पापा हमारे ससुर का अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। पापा पापा ये फूल संभाल के रखना, ये भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, बेटा आंखें खोल। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब ये खतरे से बाहर है। हाथ से किस्मत छूटी जाए, आंख भी आंसू रोक न पाए। किसने है खुशियाँ ले ली। आप यहाँ लेट जाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। मतलब? तो फिर आप यहाँ क्यों आए? मैं आपके पति से नफरत करती हूँ। ठाकुर साहब बस। हमारे ससुर का अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। हमारी किस्मत में तो इतना भी नहीं कि हम इस समय दीदी के पास रह सके। किसी को किसी अपने से मिला लेना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर पापा कैसे हैं? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। बस कंप्लीट चेकअप हो जाने के बाद आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। बस लता दीदी
आभा, दीदी ठीक हो जाएंगी। आई एम सॉरी। ऐसे हालातों में भी तुम दीदी को मिल नहीं पा रही हो। मुझे करण, हमारा दिल तो कर रहा है अभी दौड़कर दीदी के पास जाए, उनसे लिपट जाए और उनसे कहे कि हम उनके साथ हैं, उनके पास हैं, उनके पास बैठकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक हो जाएगा आभा, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारा ये प्यार उन तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं रखूंगा दीदी का ध्यान। रोना बंद। तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी आता हूँ। अब कैसी तबीयत है? आपकी बहन आपको लेके बहुत परेशान हो रही है। प्रार्थना करने जा रही है भगवान से आपकी सलामती के लिए। तो अब आपको जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा। ओके? बहना, वो डॉक्टर ने इजाजत दे दी है, हम लता को घर लेके जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दीदी को तैयार कीजिए, हम लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ओके? तुम्हें यहाँ देखा यूं तो सोचा कि चलो अपने समधी के हालचाल पूछे लेते हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू नहीं आए जगवान। अफसोस तुम्हारे उस बेटे और बहू को तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, जिन्हें अपने ही घर में कोई हक नहीं मिलता है। ठाकुर साहब, हर बाप को मालूम होता है कि किस बच्चे को उसकी कितनी चिंता है, और जानता हूं कि किस बच्चे के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। आप अगर हमारे घर के मामलों में दखल न दें तो समझदारी होगी। ना समझो से समझदारी की बात करने का कोई फायदा नहीं होता है जगमोहन प्रसाद। वैसे तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें बार बार यूं हॉस्पिटल क्यों आना पड़ जाता है, हैं? ये तुम्हारे कर्मों की सजा है जगमोहन। तभी तो रात के 3 बजे तुम्हें यहाँ इस हाल में आना पड़ा। लाया भी कौन जगमोहन? वो बच्चे जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते हैं? सोचो जगमोहन, सोचो।
तो सच कही ठाकुर साहब ने। मैं सच में इन दो बच्चों को नहीं समझ पाया।